हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग जेटेट का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो अक्सर इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जेटेट में हम सबसे पहले सीडीपी देखेंगे और ये मेरा पहला क्लास है पार्ट 1। तो मेरा पहला क्वेश्चन है कि शिक्षा के स्तर में ह्रास का मुख्य कारण है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अगर आप लोग को आता हो तो कमेंट करें। तो इसका जो आंसर हो जाएगा छात्रों की लापरवाही, शिक्षकों की अपारगता, अभिभावकों का विचार मगनता या इनमें से सभी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो है डी, इनमें से सभी। इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। स्वांगीकरण का दूसरा नाम है। स्वांगीकरण का दूसरा नाम है, इसका जो आंसर हो जाएगा प्रतिपादन हो जाएगा, प्रतिपादन। ठीक है, अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। लज्जा एवं गर्व का भाव किस दशा में विकसित होता है? शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में या यौनावस्था में? तो इसका जो आंसर हो जाएगा बाल्यावस्था। अब अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मूल्यांकन शिक्षक के लिए किस रूप में सहायक है? तो इसका जो ऑप्शन है, यह क्रिया शोध हेतु नए मार्ग खोलता है। शिक्षक अपने छात्रों को विभिन्न समूहों में वर्गीकृत कर सकता है। शिक्षक अपने छात्रों को तत्काल प्रतिपादन दे सकता है या इनमें से सभी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। ठीक है दोस्तों, अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। बुद्धि एवं सृजनात्मकता है क्या है? बुद्धि एवं सृजनात्मकता धनात्मक रूप में संबंधित या ऋणात्मक रूप में संबंधित या फिर एक दूसरे से बिल्कुल संबंधित नहीं है या सृजनात्मक होने के लिए जी का कम से कम एक सामान्य। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो है ए, धनात्मक रूप में संबंधित। अब अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संयुक्त राष्ट्र संघ का कौन सा संगठन शिक्षा से संबंधित है? तो इसका ऑप्शन है UNICEF, UNESCO, UNO, UNSC। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब अगला क्वेश्चन है, किस उम्र तक बच्चों में आदत विकसित होती है? किस उम्र तक बच्चों में आदत विकसित होती है? तो ऑप्शन है बाल्यावस्था, दूसरा है जन्म, तीसरा है सर्वदा प्रवहमान और चौथा है गर्भावस्था के दौरान। तो इसका जो हो जाएगा जन्म से ही रहता है आदत विकसित। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? विकास का सिद्धांत पूछ रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन है, यह सबके लिए समान गति से आगे नहीं बढ़ता, विकास सदैव रेखीय होता है, यह एक असतत प्रक्रिया है या विकास की सभी प्रक्रिया अंतर संबंधित नहीं है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, यह सबके लिए समान गति से आगे नहीं बढ़ता है, सब में अलग अलग तरीके से विकास होता है। अब अगला क्वेश्चन है, बाल विकास एक प्रणाली है। बाल विकास एक कैसा प्रणाली है? धीमी तेज गति की या सतत क्रमिक लगातार चलती हुई या सामान्य रूप से लगातार चलते हुए विकास की या प्रायिक विकास की? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, सतत क्रमिक लगातार चलती है, ये हमेशा जीवन पर्यंत चलते रहती है। अब अगला क्वेश्चन है, यौन पुरुष या स्त्री होने के जैविक गुणों को संदर्भित करता है जबकि लिंग संदर्भित करता है। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन, देखिए इसका ऑप्शन, पुरुष या स्त्री अथवा मातृजाति या पितृजाति होने के मनोवैज्ञानिक रूप से निर्मित गुण, पुरुष या स्त्री अथवा मातृजाति या पितृजाति होने के सामाजिक रूप से निर्मित गुण, लैटिन में स्वयं जैविक गुण या चिकित्सा शास्त्र में मातृजाति या पितृजाति। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, बी हो जाएगा, पुरुष या स्त्री अथवा मातृजाति या पितृजाति होने के सामाजिक रूप से निर्मित गुण, ये हो जाएगा इसका आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है,
हम किसी बच्चे को पिछड़ा कहते हैं। पिछड़ा हम कैसे कहते हैं किसी बच्चे को? यदि ऑप्शन में है यहाँ माफ़ कीजिएगा, यहाँ छूट गया, उसके हो जाएगा यहाँ पे, उसके प्राप्तांक उसकी कक्षा का निम्नतम अंक होता है, वह निम्न औसत बुद्धि वाला मंद बच्चा हो, वह एक ही कक्षा में 1 साल से अधिक रह जाता है, या अपने स्वाभाविक सामर्थ्य के निम्न स्तर पर उसके प्राप्तांक आते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। अब अगला क्वेश्चन है, उचित प्रेरक परिवेश स्थितियाँ के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक है? तो ऑप्शन है बैठने की समुचित व्यवस्था, और दूसरा ऑप्शन है स्थिर एवं शांतिपूर्ण परिवेश, तीसरा है सहयोगी एवं स्पर्धामूलक समूह स्थिति, या फिर इनमें से सभी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा इनमें से सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बच्चों का विकास निम्न में से किसका परिणाम है? आनुवंशिकता का, पर्यावरण का, आनुवंशिकता तथा पर्यावरण के मध्य अन्योन्य क्रिया, या आर्थिक कारक। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो है सी, आनुवंशिकता एवं पर्यावरण के मध्य अन्योन्य क्रिया। अब अगला क्वेश्चन है, कक्ष में छात्रों की इच्छा को प्रभावित करने वाले बाह्य कारक कौन से हैं? तो ऑप्शन है संवेग, भावुकता और जटिलता, छात्रों की अभिवृत्तियाँ, लक्ष्य एवं अभिप्राय, संस्कृति एवं प्रशिक्षण। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो है डी, संस्कृति एवं प्रशिक्षण, डी इसका आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण समझ के क्रियाकलापों के स्तर को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण विशेष है। शिक्षण समझ के क्रियाकलापों के स्तर को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण विषय है। तो महत्वपूर्ण ऑप्शन है प्रबंधन, कुशल प्रशासन, योग्य शिक्षक, और इनमें से सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा सभी हो जाएगा, प्रबंधक भी हो जाएगा, कुशल प्रशासन भी हो जाएगा, योग्य शिक्षक भी हो जाएगा, इनमें से सभी। अब अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है 46, एक मिनट, अगला क्वेश्चन है, हाँ ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन। कमज़ोर छात्र को प्रेरित करने के लिए शिक्षक को करना चाहिए। कमज़ोर छात्र है तो उसको हम प्रेरित कैसे करें? तो उसके लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? अच्छे काम के लिए प्रशंसा करना, और उत्तम काम करने के लिए उन्हें कहना, उन्हें पहले बेंच पर बिठाना, कक्षा के प्रति थोड़ा अधिक ध्यान देना, कक्षा में उन पर ध्यान न देना। तो इसका जो आंसर है वो है अच्छे काम के लिए प्रशंसा करना। मान अच्छा काम किया तो उसको हम शाबाशी देंगे, प्रशंसा करेंगे, उत्तम काम करने के लिए उनको कहेंगे कि तुम अच्छा काम करो, अच्छा कर रहा है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। ठीक है बच्चों। अब अगला क्वेश्चन है, डिसलेक्सिया संबंधित है मुख्यतया किससे संबंधित है? डिसलेक्सिया पठन की कठिनाई से, वाचन की कठिनाई से, वाचन और श्रवण की कठिनाई से, और श्रवण की कठिनाई से। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ए, पठन। हमको पढ़ने में दिक्कत जिसको भी होता है वो किससे संबंधित होता है? डिसलेक्सिया से। ऑप्शन ए हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है 48, छात्रों के व्यक्तित्व अंतरों को सुलझाने के लिए विद्यालय किस प्रकार की सहायता मुहैया करा सकता है? छात्रों के व्यक्तित्व अंतरों को समझाने के लिए विद्यालय किस प्रकार की सहायता मुहैया करा सकता है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, छात्र केंद्रित पाठ्यचर्या अनुसरित करना और छात्रों को बहुविध अधिगम सुविधाएं प्रदान करना, ये हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है, शिक्षण अधिगम विधि में व्यक्तिगत ध्यान,
महत्वपूर्ण है क्योंकि इसका ऑप्शन है समूहों में शिक्षार्थी सदा बेहतर सीखते हैं, शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम इसे निर्धारित करते हैं, प्रत्येक शिक्षार्थी को अनुशासित करने के लिए शिक्षकों को यह बेहतर सुविधाएं प्रदान करता है, या फिर शिशुओं का विकास विभिन्न रूप में होता है और भिन्न भिन्न रूप में शिक्षा मिलती है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बी, शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम इसे निर्धारित करता है। इसका आंसर हो जाएगा बी। अब अगला क्वेश्चन है सृजनशील छात्र का गुण होता है। सृजनशील छात्र का गुण क्या होता है? नमनीयता का अभाव, चिंताग्रस्त, समस्याओं से अनजान या बुद्धि का भाव। तो इसका जो आंसर हो जाएगा चिंताग्रस्त आदमी, चिंताग्रस्त यानी कि चिंता से वो ग्रसित है। अगला क्वेश्चन है मानसिक संघर्ष का एक महत्वपूर्ण कारण है। मानसिक संघर्ष का एक महत्वपूर्ण कारण है यौन आकांक्षाओं का दमन, आत्मसम्मान और प्रतिष्ठा की क्षति, खराब अंतर्व्यक्तित्व संबंध और इनमें से सभी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा डी, ये सभी हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये जो सभी क्वेश्चन जो हम बता रहे हैं ये सब पूछा गया क्वेश्चन है और इस तरह के क्वेश्चन सीडीपी में अक्सर देखने को मिलता है और आते ही हैं, ये कंपलसरी है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 52। मूल्यांकन को उपयोगी और रोचक विधि बनाने के लिए किसी को भी सावधानी बरतनी होगी। विभिन्न छात्रों के बीच तुलना करने में, छात्रों को बुद्धिमान अथवा औसत विद्यार्थी के रूप में स्तरीकृत करने में, छात्रों के सीखने की शैक्षिक और सशैक्षिक सीमाओं के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के तरीकों की भिन्न किस्म का उपयोग करने में और प्रतिपूर्ति देने हेतु तकनीकी भाषा के प्रयोग करने में। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। ठीक है बच्चों, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 53। निम्नलिखित में से उत्प्रेरणा से कौन सा कारक संबंधित नहीं है? इच्छा या फिर रुचि। बी में ऑप्शन है जीवन के उद्देश्य, सी में है शारीरिक तंदुरुस्ती और डी में है मानसिक स्वास्थ्य। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, शारीरिक तंदुरुस्ती। अब अगला क्वेश्चन है 54। उच्च बुद्धि लब्धि संपन्न एक छात्र अध्ययन में अच्छा नहीं कर रहा है, शिक्षक के लिए सबसे अच्छी क्रियाविधि क्या है? ऑप्शन ए है उसके बेहतर निष्पादन तक प्रतीक्षा करना, उसकी बी है उसकी न्यून उपलब्धि के लिए कारणों की खोज करना, ऑप्शन सी है परीक्षा में उसे ग्रेस मार्क देना, या फिर उसे स्कूल से निकाल लेने के लिए उसके पिता माता से आग्रह करना। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, उसकी न्यून उपलब्धि के लिए कारणों की खोज करना कि बच्चा सीख नहीं रहा है, कुछ प्राप्त नहीं कर पा रहा, तो उसके पीछे कारण क्या है उसको जानना है। अब अगला क्वेश्चन है आपकी कक्षा के कुछ छात्र विशिष्ट रूप से मेधावी हैं, आप उन्हें पढ़ाएंगे, कैसे पढ़ाएंगे? तो ऑप्शन ए है ऑप्शन नंबर ए है कक्षा के शेष विद्यार्थी के साथ या समृद्ध पाठ्यचर्या के प्रयोग द्वारा, उच्च कक्षा के साथ, या जब भी वे चाहे। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, समृद्ध पाठ्यचर्या के प्रयोग द्वारा। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कक्षा में कोई पाठ शुरू किया जा सकता है। कोई पाठ को हम कैसे शुरू करेंगे? प्रश्न पूछकर, विवरण देकर, या कहानियाँ सुनाकर, या इनमें से सभी। तो हम सब तरह से शुरू कर सकते हैं, प्रश्न भी पूछकर कर सकते हैं, विवरण देकर भी और कहानियाँ सुनाकर भी। तो ये हो जाएगा इनमें से सभी। अब अगला क्वेश्चन है कहानी सुनाने की सफल रणनीति बनाने के लिए किसी शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो संप्रेषण कौशल और भाव भंगिमा से कहानी को रोचक बनाना है,
कहानी से स्वाभाविक घटनाओं को बनाए रखना चाहिए, कहानी के पात्रों का सही ढंग से चित्रण एवं आज का जीवन स्थितियों से तुलना होना चाहिए, या फिर इनमें से सभी। तो इसका भी आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। अब अगला क्वेश्चन है, छात्रों को गृह कार्य देते समय निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक नहीं है। तो छात्रों को समुचित रूप से गृह कार्य करने के लिए प्रेरित करना, गृह कार्य पूरा करने के लिए स्पष्ट निर्देश प्रदान करना, गृह कार्य का उद्देश्य समझाना, चालू शिक्षण के आधार पर गृह कार्य देना। तो इसका जो आंसर हो जाएगा सी, गृह कार्य का उद्देश्य समझाना। अब अगला क्वेश्चन है, कक्षा में श्यामपट्ट व्यवहार करते समय निम्नलिखित में से किस बिंदु पर ध्यान दिया जाता है। तो ऑप्शन है स्पष्ट एवं पठनीय शब्दों में लिखना, रेखाचित्र बनाते समय बहुरंगी चौकों का प्रयोग करना। बहुरंगी चौक मतलब क्या होता है, अलग अलग तरह के अलग अलग कलर का चौक यूज करना, ठीक है। और ऑप्शन नंबर सी है श्यामपट्ट पर सीधी रेखा खींचना, या इनमें से सभी। तो ये इनमें से सभी हो जाएगा। अब हमारा आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, मनोविश्लेषण सिद्धांत के अनुसार विसामान्य व्यवहार होने के कारण है। उसमें सक्रिय अचेतन मन, बी ऑप्शन है व्यक्ति की दमित इच्छाएं, इनमें से दोनों, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बी, व्यक्ति की दमित इच्छाएं। तो बच्चों आज क्लास यहीं ख़त्म करते हैं, और आप लोग 30 में से कितना नंबर लाएं ये कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। तो आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो फिर कल देखने को मिलेगा। धन्यवाद।